हरिओम जय शंकर। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन अर्थों में, क्योंकि बाहर कुछ वीडियोस ने बहुत भ्रम फैला रखा है। कुछ लोग शिव स्वरोदय के बारे में ही बताते हैं कि भाई हमारे आचार्य शुभचंद के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। ऐसा अपराध उन्हें नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान शिव का दिया हुआ है, शिव स्वरोदय है, शिव स्वरोदय ग्रंथ से ही लिया हुआ है ना। आदि योगी भगवान शिव ही हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कुछ चीज़ों को निराकरण के लिए। और दूसरी जो आती है बात कि रात को हमें लेफ्ट करवट सोना चाहिए। ये लेफ्ट करवट सोना चाहिए या राइट करवट सोना चाहिए, इसके बारे में कुछ लोगों को डाउट है। तो शिव स्वरोदय क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, एक तो उसके अनुसार देखेंगे और फिर हमें किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्वर क्या है। जो हमारे नासिका है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। इनमें जो श्वास चलता है उसको स्वर कहते हैं, ठीक है ना। स्वर का मतलब म्यूजिकल नोट नहीं, सारे गम नहीं है। अभी राइट नॉस्ट्रिल में श्वास चल रहा है तो ये सूर्य स्वर है, लेफ्ट में चल रहा है तो लेफ्ट स्वर है। एट ए टाइम एक में ज़्यादा चलेगा, एक में कम चलेगा। आप इसको ऐसे एक पन्ने को करके और ऐसे देख सकते हैं, ऐसे करके, और श्वास नाक से बाहर फेंकिए तो ये ज़्यादा आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है तो मेरा अभी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। इतनी सी बात है, ठीक है ना। नहीं तो हाथ ऐसे करके देख लीजिए, पन्ने की जरूरत नहीं, और नाक से श्वास फेंकिए तो ये राइट वाला श्वास यहाँ तक आ रहा है तो मेरा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। पिंगला स्वर मेरा चल रहा है, हीट का स्वर चल रहा है, राइट एनर्जी का, हीट का, सूर्य का। इस पर बहुत वापस रिपीटेशन नहीं करेंगे, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। तो ये जो आइडियल, ये जितनी बातें आदर्श स्थिति में बाद में कर रहा हूँ, ये एक स्वर करीब 1 घंटे के करीब चलता है। एक नॉस्ट्रिल हमारा 1 घंटे के ये एक्टिव चलता है, दूसरा पैसिव रहता है, दोनों एक साथ कम चलते हैं। तो 1 घंटे तक चला, फिर इसका जो पीरियड पूरा हो गया 1 घंटे, कभी 1.5 घंटे, तो फिर लेफ्ट करवट, लेफ्ट चलता है, ठीक है। और इसके बीच में जो है वो कुछ थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए हमारा दोनों स्वर चलते हैं, ठीक है ना। ये क्यों चलते हैं? परमात्मा ने बड़ी अच्छी हमारे शरीर के अंदर वातानुकूल व्यवस्था कर दी है, ठीक है ना। ये शरीर का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। जैसे ही शरीर को गर्मी की ज़रूरत पड़ी, ये राइट नॉस्ट्रिल ऑन हो जाता है, हीट होती रहती है। और जब ये कोटा पूरा हो जाता है तो कट का मैसेज, जैसे आपकी बिजली की प्रेस में ऑटो कट नहीं हो जाता है, इसी तरह से फिर ये क्या करता है, लेफ़्ट को चार्ज देता है, फिर ये कूलिंग स्टार्ट होता है धीरे 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 धीरे। और इसके बीच में जब ये दोनों एक दूसरे को चार्ज देते हैं ट्रांजिशन पीरियड के अंदर, तो थोड़ी देर के लिए तीसरा जो हमारा सुषुम्ना बोलते हैं, मध्य का, वो एक्टिवेट होता है। वो कुछ क्षण के लिए होता है, ठीक है ना। तो सूर्य स्वर जितने भी हमें स्ट्रॉन्ग ताकत के काम करने हैं, और चंद्र स्वर जितने भी हमें शीतलता के काम करने हैं, इसके वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। अब शास्त्र क्या कहता है सोने के लिए, आज हम चर्चा करेंगे सोने के लिए। सोने में कौन सा, सोने के समय कौन सा स्वर चला है। तो शास्त्र ये कहता है कि जब रात होती है तो चंद्रमा आता है, चंद्रमा तो ठंडक शुरू हो जाती है, तो उस समय हमें अपना राइट स्वर चलाना चाहिए, ताकि हम क्या सर्दी, जुकाम, कोल्ड, कफ वगैरह के शिकार नहीं हुए। ये सभी आदर्श स्थितियाँ हैं, ठीक है ना। और दिन में जब सूर्य उदय हो गया है, बाहर गर्मी है, तो हमें अपना काउंटर करने के लिए चंद्र स्वर चलाना चाहिए। ये तो है आदर्श स्थिति, है ना। अब चलाने के तरीके के भी खूब वीडियो बनाए हुए हैं। अब रात को जब हम लेफ्ट करवट सोएंगे तो राइट नॉस्ट्रिल ऊपर होगा, तो ऑटोमेटिकली हमें नींद अच्छी आने लग जाएगी। ये इसका विज्ञान है, इतना सा विज्ञान है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आज का जो आदमी है, इंसान है, वो ऑलरेडी केवल टेंस रहता है। अब वो सोने तो जाता है, लेकिन वो तनाव में भटक रहा है मन, है ना। तनाव में भटकने का मतलब क्या है, उसका वो हाइपर एक्टिविटी में आ गया। उसका सूर्य स्वर जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। तो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए राइट करवट सुलाएंगे, और ताकि क्या है, चंद्र एक्टिवेट हो जाए। जिन लोगों के लिए, जो लोग टेंस है, जो लोग स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, वो पहले अपना चंद्र स्वर चला करके
राइट करवट सो करके अपने आप को पहले कूल डाउन करें, अपने विचारों की गति को शांत करें, धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास गहरा लेंगे तो वो एकदम कूल डाउन हो जाएंगे, उनको नींद आ जाएगी। और फिर याद रहे तो ठीक, या कभी जगे तो वापस इस तरह से सोएंगे ताकि शरीर को गर्मी मिले। और जो स्वस्थ है वो तो लेफ्ट करवट ही सोएंगे, उनके लिए तो पक्का नोट कर लीजिए हमारा जो ये 66 श्लोक है, मैं उसका अर्थ पढ़ के सुना देता हूँ। 66 में ये साफ कहा है कि जो दिन को चंद्र स्वर ज़्यादा चलाता है ना, 100% नहीं, ज़्यादा चलाता है, और रात को जो सूर्य स्वर ज़्यादा चलाता है वो साधक स्वस्थ रहता है। क्लियर हो गई ना बात? दिन को चंद्र स्वर ज़्यादा चलना चाहिए ताकि आप कूल डाउन होकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, लेकिन खाने का वक्त हो गया ना, तो खाने के वक्त से पहले आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। और ऑटोमेटिकली जब एक बार आप अपने आप को बैलेंस कर देते हो, है ना, तो साध देते हो, तो उसके बाद में एक प्रक्रिया आराम से होने भी लगती है। तो ये सब आदर्श स्थिति की बातें बताई गई है। एक चरणदास जी के जो श्लोक है उसको भी लोग उल्टा पढ़ते हैं। ये चरणदास जी ने साफ कहा है, बाईं करवट सोइए, बाईं करवट सोइए, ताकि क्या है हमारा राइट ऑन हो। लेकिन आदर्श स्थिति में तनावग्रस्त होने पे नहीं। जल बाएं स्वर पिए, पानी कब पीना चाहिए? जब हमारा लेफ्ट एक्टिवेट हो। भोजन कब करना चाहिए? जब हमारा सूर्य स्वर एक्टिव हो। इतने 3 नियमों को भी अगर पालन कर लेना, दाहिने स्वर भोजन करे सुख पावत है जीव। ये किसने कहा है? चरणदास जी ने कहा है। बाईं करवट सोइए, जल बाएं स्वर पी, है ना, दाहिने स्वर भोजन करे। जब राइट नॉस्ट्रिल चले तभी भोजन करना है, जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले तभी पानी पीना है। और रात को हमें लेफ्ट करवट सोना है ताकि हमारा राइट एक्टिवेट हो, है ना, और हमें सर्दी जुकाम वगैरह, ताकि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह हमारा सब एक्टिवेट रहे। ये इन चीज़ों का सार है। तो इसलिए एक वीडियो बनाया मैंने कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और उनके फॉलोअर्स भी मिलियनर्स में से, लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं। तो आपके पास में सही नॉलेज आए। हाँ, आप टेंसफुल कंडीशन में, स्ट्रेसफुल में हैं, तो थोड़ी देर आप अपना लेफ्ट चला करके अपने तनाव को दूर करें। क्लियर हो गया ना? आशा करता हूँ आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। तो ज़रूर इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में भी इसको शेयर करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।